Hello everyone, this is the fifth session for category A and we are already here. We have done 4 classes already. 4 session has been done for category A. Hope you all have subscribed our channel, YouTube channel and you have liked and share as well. मतलब ये कि उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा. लाइक शेयर लगातार करते रहिए. ऐसे वीडियोस आपको हम हर वीक अपडेट्स के तौर पे दे रहे हैं. Today this is the 5th session and now we are going to again start few of the words and few sentences. Today we have just on the single board I have written both the things, so we don't have to go twice for the same thing. So first I'll start with the word meanings and after that I'll go for the essay as well. So the first word for the day is, आज के लिए जो पहला शब्द है वो है essential. ESSENTIAL essential. Essential का मतलब क्या है? आवश्यक. कोई भी चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी होती है. Suppose air is very essential, oxygen is very essential, food, water, all these things, these are very essential for us. So this word itself, मतलब ये शब्द खुद ब खुद काफ़ी essential है. So we need to understand what is the meaning of essential. ESSENTIAL essential, आवश्यक. Next is reason. REASON. reason का मतलब क्या हो जाएगा? कारण. Develop. We must have heard about a very famous word. Development हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा. तो development जो शब्द बना है वो develop से ही बना है. DEVELOP. डेवलप का मतलब हो गया विकास. डिफरेंस. DIFFERENCE. डिफरेंस का मतलब हुआ अंतर. दो चीज़ों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये इससे अलग है. दोनों के बीच के अंतर की जब हम बात करते हैं तो अंतर के लिए जो शब्द यूज होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस. नेक्स्ट इज सेलेक्ट. SELECT. सेलेक्ट, चुनते हैं. सपोज आई हैव 2 different markers and I have to choose. 2 मार्कर्स हैं मेरे पास, मुझे इनमें से चुनना है. So I will select the black one. तो मैंने क्या चुना? ब्लैक चुना. Select, चुनते हैं. Separate. SEPARATE. Separate का मतलब अलग. किसी चीज़ को किसी चीज़ से जब हम अलग करते हैं, separate करना. Next is avoid. AVOID. Avoid, टालना. आपको किसी ने आवाज लगाई, आपने सुना तो लेकिन आपने टाल दिया. अवॉइड. एक्सेप्ट. EXCEPT. एक्सेप्ट. एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ? के सिवाय, इसके अलावा जिसे हम बोलते हैं. मतलब ये यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स बट एक्सेप्ट. आप वो सारी चीजें तो कर सकते हैं लेकिन उसके सिवाय, मतलब ये काम या वो चीज नहीं करनी है. एक्सेप्ट, के सिवाय. मिनिमम. MINIMUM. मिनिमम, कम से कम. मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग या मिनिमम परसेंटेज फॉर पासिंग इज व्हाट? 33%. कम से कम कितने नंबर आने चाहिए? 33% आने चाहिए आपको एग्जाम में पास करने के लिए. सो मिनिमम, कम से कम, न्यूनतम. नेक्स्ट इज प्रीवियस. PREVIOUS. प्रीवियस. प्रीवियस का मतलब पिछला. जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आने वाला या अगला. ये ऑपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट का ऑपोजिट हो जाएगा प्रीवियस. PREVIOUS. प्रीवियस. प्रीवियस का मतलब पिछला. नाउ दीज आर द वर्ड्स दैट वी हैव डन फॉर द डे. ये शब्द जो हमने आज किए. नाउ द नेक्स्ट इज फ्यू ऑफ द सेंटेंसेज अबाउट द सन. मतलब सूर्य के बारे में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस करवाती हूँ. सन इज अ स्टार इन सोलर सिस्टम. तो सबसे पहले समझेंगे कि भाई सोलर सिस्टम क्या होता है. सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल, यानी कि जहाँ सारी चीज़ें हमारे एग्जिस्ट करती हैं. सन एग्जिस्ट करता है, स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे सारे प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो उससे हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम या सौरमंडल. तो पूरे सौरमंडल में सन क्या है? सूर्य क्या है? एक स्टार है. ठीक है. नेक्स्ट इज सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी टू अर्थ. मतलब कि सन के द्वारा ही हमें क्या मिलता है? लाइट मिलती है और एनर्जी मिलती है. मतलब हमें रोशनी मिलती है और ऊर्जा मिलती है. ऊर्जा, काम करने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो एनर्जी होती है. हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है. लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए जो सोर्स होता है वो कहाँ से मिलता है हमें? वो सन से मिलता है. सो सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी टू
अर्थ। नेक्स्ट इट राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य उदय कहाँ पे होता है? पूर्व में होता है। इट सेट्स इन द वेस्ट, और अस्त कहाँ होता है? सूर्य पश्चिम में। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थ जो है वो किसके चक्कर चारों तरफ घूमता है? सूर्य के चारों तरफ घूमता है। वी गेट सनलाइट दैट गिव्स अस विटामिन डी। विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा, द बिगेस्ट सोर्स फॉर सनलाइट इज व्हाट? दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सनलाइट, मतलब सूर्य की रोशनी से जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मिलती है वो क्या है? विटामिन डी। नेक्स्ट इज सन इज वेरी इसेंशियल। सी यहाँ पे ये शब्द यूज हो गया, इसेंशियल मतलब क्या? सन इज वेरी इसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स, यानी कि मनुष्यों के लिए, या जितने भी, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके लिए सूर्य की रोशनी या सूर्य से मिलने वाली एनर्जी, ये जितनी भी रिसोर्सेज हमें वहाँ से मिलती हैं, चाहे वो विटामिन डी हो या फिर आपकी लाइट, जितनी भी तरीके की चीज़ें हमें मिलती हैं सन से, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, वो जानवरों के लिए, पशु पक्षी, हर किसी के लिए जो जीवित है, उन सभी चीज़ों के लिए, सजीव के लिए सूर्य की रोशनी या सूर्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी हैव डन टुडे, एंड आफ्टर दीज 10 वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, पहले हमने क्या किया? हमने वर्ड्स किए और मीनिंग किया। आफ्टर दैट वी हैव डन अ स्मॉल काइंड ऑफ एन एसे, और यू कैन से आई हैव गिवन फ्यू सेंटेंसेस, कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं जिसको कि आप चाहें तो याद कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम आप देख सकते हैं ये जितने भी सेंटेंसेस हमने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे सेंटेंसेस आप यूज़ भी कर सकते हैं in your daily lives. So hope this video is quite useful for all of you, and at the end I hope you people are practicing it as well. मतलब आप घर बैठे ना कि सिर्फ ये वीडियोस देख रहे हैं और ना ही सिर्फ लिख रहे हैं, साथ ही साथ इन वर्ड्स को आप मेमोराइज भी कर रहे हैं और इन सेंटेंसेस को यूज भी कर रहे हैं. So this is all for the day, and I hope once again and request that kindly subscribe the channel. Until then, stay safe, stay home. Thank you.